ये न्यायाचार की समीक्षा होनी चाहिए और ये न्यायाचार बंद होनी चाहिए। आज यहाँ पे पुलिस है, इंटेलिजेंस है, अर्धसैनिक बल है, आर्मी है और तमाम फोर्सेज है, एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर इस तरह से एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि लाखों महिलाओं पर हिंसा हो रही है, उनको डायन कह के मारा जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनको पीटा जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। तो यह न्याय बंद होना चाहिए। एक मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मैं एक बिल लेके आता प्राइवेट सेक्टर में, पार्लियामेंट के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। कई लोगों ने सवाल किया कि भाजपा की कैसी मांग है, तो मैंने उनको बताया कि निजी क्षेत्र बनता कैसे। निजी क्षेत्र ऐसे बनता, भाइयों मैं आपको जवाब भी दे रहा हूँ, सिर्फ समस्या नहीं है, समाधान है हमारे पास। लोगों के पास समस्या है, हमारे पास समाधान है। तो मैंने कहा कि आओ डिबेट करो, निजी क्षेत्र बनता कैसे। पहले हजारों बीघे जमीन को कौड़ियों के भाव पे पूंजीपति को दिया जाता है, दिया जाता है 100 रुपए लीज पे, 200 रुपए लीज पे, 500 रुपए लीज पे कौड़ियों के भाव महत्वपूर्ण जमीन को दिया जाता है। फिर उनको करोड़ों अरबों रुपए का लोन दिया जाता है सरकारी पैसे से, सरकारी बैंकों से। सरकारी बैंकों में पैसा किसका है? जनता का। जमीन किसकी है? सरकार की। सरकार किसकी वजह से है? जनता की वजह से। फिर उनको टैक्स में छूट दी जाती है। अगर वो घाटे में चले जाए तो बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है, फिर उसके बाद में टैक्स लोन माफ किए जाते हैं, तमाम तरह की सुविधा दी जाती है। ये सारा ही साधन संसाधन जनता का है। तो जब जनता के पैसे से सब कुछ बन रहा है तो फिर जनता की भागीदारी उस प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि 98% संगठित या संगठित प्राइवेट सेक्टर में SC, ST, OBC के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्या ये बात मैंने गलत उठाई? जोर से बता, गलत उठाई है सही? प्यारे भाइयों, मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन का विरोध किसने किया ये पढ़ना चाहिए पिछड़े वर्ग के भाइयों को, और साथ किसने किया ये भी जानना चाहिए। लेकिन जब मंडल कमीशन आया तो उसकी 2 सिफारिशें लागू हुई